वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, कई लोग हर वक्त ही विक्टिम मेंटालिटी में होते हैं, ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ लॉट ऑफ ब्लेम गेम। यानी अगर उनके इर्द गिर्द कुछ बहुत ज़्यादा ड्रामा है, और अक्सर ऐसे लोगों के इर्द गिर्द बहुत ड्रामाई सिचुएशंस होती हैं, तो गलती उनकी नहीं लगती उनको उन्होंने अपने आप से ये झूठ बोला होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, तो लोग हैं जो मेरे साथ ज़्यादती करना चाहते हैं। जैसा ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है, और ये अपने आप से इस तरह का झूठ क्यों बोलते हैं आपके ख्याल में? जी, बिल्कुल ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है और काफ़ी करीबी, क्योंकि ऐसे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, क्योंकि जो आपसे क्लोज़ होंगे हाँ। ऑब्वियसली फैमिलीज़ में ही होते हैं। लेकिन एक्चुअली ये अपने आप से जो झूठ बोल रहे होते हैं ना, ये बहुत एक, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, जहाँ ऐसे लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है, ये फ्रस्ट्रेटेड किस्म के लोग होते हैं। वो अपना चिड़चिड़ाहटपन तो होता है, देखिए हर चीज़ गुस्से की या नेगेटिविटी या झूठ की वाइब्स होती हैं, तो वो उनके अंदर एग्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो किसी ना किसी पे अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारना चाहते हैं। अब आप चाहे कितना ही मीठा बोल लें उनके साथ, लेकिन उन्होंने वो बात पकड़नी है, अपने मतलब की बात नहीं, क्योंकि वो लड़ना चाह रहे हैं। वो अपना गुस्सा किस पे उतारे हैं ना, इसी तरह वो सामने वाले को इल्ज़ाम ठहराते हैं, और ये हकीकत में होता है। वही वाली बात है कि वो अपने आप से झूठ बोल बोल के अपने आप को, और उसने अपने आप से तो झूठ बोला हुआ होता है, एक फेक दुनिया अपने इर्द गिर्द बनाई हुई होती है। इसी तरह उसको इतनी आदत हो जाती है, उसको खुद नहीं पता चल रहा होता कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। ऐसे लोगों के अंदर एहसास ख़त्म हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं बड़े एटीट्यूड पर्सनैलिटी के होते हैं, बड़े एरोगेंट हो जाते हैं, और सामने वाले की वो इज़्ज़त करते ही नहीं हैं, क्योंकि जब उनकी सामने वाले की बात उसको सही लग ही नहीं रही, वो अपने आप को ही अच्छा कह रहे हैं, तो वो फिर इससे एनवायरनमेंट ख़राब होता है। इसके अगर वो घर में आपके बहुत ही कोई हस्बैंड है, या आपकी वालदा हैं, या वालिद हैं, या बहन है, या भाई हैं, तो उससे पूरे घर का माहौल ख़राब होता है। और इवन कि वो एक आपसे अगर पर्सनल है, तो आपसे नहीं, ओवरऑल उनसे कनेक्टेड जितने लोग होते हैं ना। अच्छा, एक और मज़े की बात, ऐसे लोग जो है ना, हमेशा उन लोगों के साथ कंफर्टेबल रहेंगे जिनके ऊपर वो बहुत आसानी से जो है ना अपना होल्ड रख सकें, जिस पे अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्या अगर बात है! आपने उनको जवाब ज़बरदस्त। दे दिया, और अगर आप उनसे हाँ। उनको क्लियर करने लगे, नहीं तुम झूठ बोल रही हो या झूठ बोल रहे हो, तो वो आपसे चिढ़ना, ये अपना दुश्मन मान लेंगे आपको। वो हमेशा उन लोगों को पसंद करते हैं जिनको कहते हैं ना कि अपना आसानी, जो अंडर एस्टिमेट कर सकें, जो आपके सामने मुंह ना खोल सकें। तो वो एक तरीके के एक मेंटली सिक लोग भी होते हैं, तो ये दिमागी मरीज की तरफ जा रहे होते हैं ये लोग। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हकीकत में ऐसे लोग होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अक्सर इस तरह के कैरेक्टर्स अगर किसी ड्रामे में या मूवी में देख रहे होते हैं, तो साथ-साथ हमारा दिल चाह रहा होता है, हम कहते हैं यार, ये इतना अपने ही झूठ पे, अपनी बनाई हुई कहानी पे कैसे यकीन रख सकता है? व्हाट अबाउट द बेसिक ह्यूमन इमोशंस? आयशा, क्या ऐसे लोगों को आपके ख़्याल में कॉन्शियस उनका कभी उनको मलामत नहीं करता, या उनको कभी गिल्टी महसूस नहीं होता? कभी उनको अपनी ही बनाई हुई कहानी पे, अपने झूठ पे कभी वो शेकी नहीं होते कि यार, इसके अलावा भी देखो सारे लोग अगर मुझसे परेशान हैं, तो ये क्या सोच रहे हैं, मेरा सच क्या है और इनका सच क्या है, इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? अच्छा, एक बहुत प्यारा सवाल है सिद्रा, और सच बताऊँ उन्हें सब पता होता है। लेकिन मैं यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँगी फैमिली बैकग्राउंड्स को एंड अपब्रिंगिंग को। देखिए, जिस इंसान ने हम्म। अगर बचपन में अपने घर में किसी को अकाउंटेबिलिटी लेते हुए नहीं देखा होता ना, वो नहीं लेगा खुद भी अकाउंटेबिलिटी, वो झूठ का सहारा या। लेगा। और एक झूठा इंसान हमेशा सबसे, अगर आप नोटिस करें, नज़रें छुपाता फिरेगा, और वो हमेशा बुज़दिल ही रहेगा। ही इज़ अ बिग कावर्ड, क्योंकि उसके हम्म। अंदर करेज ही नहीं है, उसके अंदर वो हौसला ही नहीं है कि वो ईमानदारी से आगे बढ़े। क्योंकि झूठ जो है ना, वो हमारे दीन में भी जड़ है, बुराई, हर बुराई की जड़ है। आप झूठे हो तो आप धोखा भी दोगे, आप धोखा दोगे तो आप ईमानदार नहीं हो सकते। ये सब चीज़ें एक तरफ चल रही हैं, उसके साथ-साथ जो आप कॉन्शियस की बात कर रही हैं, एक झूठे इंसान को पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो धोखा दे रहा है, वो गलत बयानी कर रहा है, लेकिन अगेन वो अपना डिफेंस मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग, सिर्फ़ डिफेंस मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं और विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। इसलिए, क्योंकि जब सामने वाला सच बोलेगा, तो जो उनके अंदर ना एक एक ट्रिगर स्टार्ट हो जाएगा कि अब हम अपने आप को कैसे बचाएँ? बिकॉज़ वो तो जानते हैं ना बिल्कुल कि सही। वो गलती पर हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मीडियम, आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज पेरेंट्स तक जाए कि अगर पनिशमेंट भी देना पड़े ना बच्चों को, तो दें, कि वो झूठ ना बोलें। ये झूठ जड़ है हर बुराई की, और फिर वो बच्चे जब बड़े होते हैं, तो ना तो वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं अपनी ज़िंदगी में,
और उसके साथ-साथ उनकी पूरी फ़ॉर्मेशन पर्सनैलिटी की जो है ना वो बहुत डैमेज होती है, मेंटल लेवल पे भी और साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा। आई थिंक वेरी वेल सेड ऑन दैट कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं ना कहीं लेनी पड़ती है। अच्छा, ज़िंदगी में बड़े लंबे अरसे के बाद अगर आपका जो आपने अपने आप को जिस भी मुगालते में रखा हुआ है, जो भी आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ अब होल्ड ना कर पाए और वो पाश पाश हो जाए, तो उसके बाद आप अपने आप को कैसे पिकअप करते हैं? क्योंकि कई लोगों के लिए वो इतने दिल बर्दाश्ता होते हैं कि उनके लिए बाउंस बैक करना मुश्किल होता है, या तो वो बिखर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग अपना जहनी तवाज़ुन भी खो बैठते हैं। असद साहब, जब ये सच का सामना करना पड़ता है लेटर ऑन इन लाइफ और कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो फिर उस वक्त क्या इस शख्स के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, उसको हेल्प की ज़रूरत होनी चाहिए, या कोई शख्स अगर अपने माजी के फ़ैसलों पे पछता रहा है और इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहा है, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? जी आसिफ साहब। मेरा ये मशवरा जो होगा ये सिर्फ उस एक इंसान के लिए नहीं होगा, वो उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं ये उस उनके लिए भी होगा। एट दिस टाइम द थिंग इज उसको अपने आप को जो है ना मुकम्मल तौर पे एक दफ़ा गैदर करना चाहिए है अपने, क्योंकि डेफिनेटली जो एक उसका एक पर्सोना, एक इमेज, जो पर्सनालिटी, जो सारा कुछ है वो हर चीज़ शैटर हो चुकी होती है। और बीइंग अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर, कोई भी होगा उसका कितना भी करीबी होगा वो भी उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो ही हैज लॉस्ट हिज स्टैंडिंग इन द या सोसाइटी, इन हिज सर्कल, इन हिज फैमिली, इन हिज फ्रेंड्स, एवरीवेयर दैट इज देयर। तो इंस्टेड ऑफ रिपेंटिंग ऑन इट और गोइंग इनटू अ डिप्रेशन, द बेस्ट वे इज टू कम क्लीन। सबके साथ जो है कि अपने ज़मीर को साफ करें, अपने कॉन्शियस को साफ करें और स्टार्ट अगेन, स्टार्ट फ्रेश, स्टार्ट अगेन। उसमें जो है वो दूसरा मेरा ये होगा कि फिर उनके सर्कल में जो लोग होंगे, मेरे उनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि उसको इंस्टेड ऑफ जो है वो बार बार इस चीज़ को रियलाइज करें कि व्हाट हिज पास्ट वाज, हेल्प हिम इन स्टैंडिंग अप अगेन, इंस्टेड ऑफ पुशिंग हिम डाउन एंड पुशिंग हिम अवे, हिम और हर, पुशिंग देम अवे। इन लोगों को उस वक्त जो है ना एक इमोशनल सहारे की ज़रूरत होती है, और वो जब एक दफ़ा आप उनको करना शुरू कर देंगे तो इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस कि वो लोग पहले से ज़्यादा बेहतर इंसान बन जाते हैं और वो दे बिकम अ वेरी गुड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो आई वुड एब्सोल्युटली, रिक्वेस्ट आई थिंक कि दिस इज़ वेरी वेल दोबारा सेड। स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, डोंट बी अफ्रेड। जी जी। ठीक है जी। नीना, आप क्या बोलेंगी? अगर नैसा आपकी तरफ आऊँ, आपका क्या इसके ऊपर लास्ट वर्ड्स होंगे? वुड यू गिव पीपल दी एडवाइस कि उनको कोई हेल्प सीख करने की ज़रूरत है या किसी अपने करीबी दोस्त से डिस्कस करें? आप क्या मशवरा देती हैं? भाई मैं तो ये कहूँगी कि आप देखें, किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते ना ये मामला। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मेरे साथ ये कोई प्रॉब्लम है, एग्जांपल दे रही हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे पहले भी अपने इर्द गिर्द के लोगों से और फ्रेंड से इस बारे में सिग्नल मिल चुका था कि ये आगे ये मसला होगा। लेकिन मैं वही वाली बात है ना कि हम रिलेशन में या एक मतलब जिस सर्कमटेंसेस से गुजर रहे होते हैं, हम बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके होते हैं। लेकिन इंसान को जो मैं इसका एक मैसेज दूंगी, और जो इस तरह हालात से लोग गुजर रहे हैं, सबसे पहले अपने अंदर की पॉजिटिविटी को देखें, अपने आप को देखें कि मैं क्या हूँ। क्योंकि देखें, ऐसे लोगों के साथ रहने से ना इंसान की अपनी खुद की पर्सनैलिटी बिल्कुल डैमेज हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को इतना गिरा चुके होते हैं उनको। दिस इज सच। जी हाँ बिल्कुल। निसा, ये कितना तुमने अहम पॉइंट दिया है, एंड आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट नोट टू सॉर्ट ऑफ क्लोज द कॉन्वर्जेशन टुडे कि जो शख्स अपने आप से झूठ बोल रहा है वो अपना नुकसान तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ उसके साथ रहने वाले अगर इम्प्रेशनेबल लोग हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे हैं, उनका स्पाउस है, उनके पेरेंट्स हैं, जिनकी कुल कायनात वही शख्स है, तो ऐसा शख्स उनके हवासों पे हावी होकर उनको भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। सो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। बहुत शुक्रिया निसा, आयशा एंड आसिफ साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।